हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। तो अभी तक अपन जावा में कलेक्शन क्लासेस तक अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है। उसके अलावा अपन कुछ साथ में क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं उसको डेली बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अल्टरनेट डेज पे अभी प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। तो चलिए, अभी अपन आगे बात करते हैं। आज अपन बात करेंगे स्ट्रीम्स की। जो अपन ने अभी तक जो डाटा इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम अपन ने जो भी पढ़ा था, ठीक है, अभी तक अपन ने जो भी देखा उसको अपन डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब डाटा का फ्लो। मतलब आप डाटा को एक जगह से कहाँ ले जा रहे हो, दूसरी जगह ले जा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट से कोई डाटा ना, जैसे मैं कोई, चलिए अपन बात करते हैं। जैसे मैं इनपुट से डाटा को रीड कर रहा हूँ, तो मुझे कीबोर्ड से डाटा को रीड करना है। ठीक है, कीबोर्ड से जो डाटा रीड किया वो या तो मैं किसी फाइल के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ, या मैं किसी मॉनिटर पे या कहीं पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो जो कीबोर्ड से लेके डाटा को अपने को वहां पे आउटपुट तक, जो इनपुट से लेके अपना आउटपुट तक जो डाटा दिखाते हैं, फ्लो, उसको क्या बोलते हैं अपन? जो डाटा का फ्लो है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रीम। ठीक है, इसमें अपने पास क्या है? दो टाइप की स्ट्रीम है। एक अपने पास है इनपुट स्ट्रीम, और एक है अपने पास आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी? ठीक है, जो क्या करेगी? डाटा को रीड करेगी। ठीक है, डाटा को रीड करने का काम करेगी। और वो क्या करेगी? डाटा किसको प्रोवाइड करवा देगी? आउटपुट स्ट्रीम को, जो या तो किसी ना किसी फाइल में स्टोर करेगी या कहीं उसको डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो अपन ने जो भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी अपन क्लासेस पढ़ेंगे वो सारी किस पैकेज में है? जावा डॉट आईओ पैकेज में है। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन डाटा को कैसे रीड करेंगे। अपन ने पहले भी डाटा को इनपुट से रीड किया, तब अपन ने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज करी थी। अपन ने बफर रीडर यूज किया। ठीक है, ऐसे ही काफी सारी क्लासेज हैं। जैसे मैं बात करूं तो डाटा इनपुट स्ट्रीम है। ठीक है, डाटा इनपुट स्ट्रीम है। उसके अलावा हम्म, चलिए, डाटा इनपुट स्ट्रीम है, उसके अलावा इनपुट स्ट्रीम रीडर है। ये सब किस में है? जावा डॉट आईओ पैकेज में। चलिए मैं यहाँ पे ही आपको दिखा देता हूँ कौन सी। जैसे अब मैं आईओ पैकेज खोलूंगा तो इसमें डाटा इनपुट स्ट्रीम है। या तो आपके इनपुट स्ट्रीम होंगी या आउटपुट स्ट्रीम होंगी। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम के मैंने बारे में बता दिया कि जो डाटा इनपुट से, या जो अपना इनपुट क्या है, कीबोर्ड है, वहां से डाटा को रीड करेगी। और आउटपुट स्ट्रीम का क्या है कि या तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले करेगी, ठीक है, या कहीं ना कहीं किसी फाइल में स्टोर करेगी। ठीक है, तो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। फिर अपना इनपुट स्ट्रीम रीडर है, बफर रीडर है, फाइल इनपुट स्ट्रीम है। सो इनके नाम से आपको आईओ एक्सेप्शन जो ये थ्रो करती है। बफर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम दोनों हैं। बफर राइटर है, एरे इनपुट स्ट्रीम, कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने पास? काफी सारी स्ट्रीम्स हैं। फाइल रीडर, फाइल राइटर, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर। तो इनपुट स्ट्रीम, कोई आउटपुट स्ट्रीम है, कोई इनपुट स्ट्रीम है। तो इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे? डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें, इनपुट स्ट्रीम की बात करें या कोई भी है, तो इनपुट स्ट्रीम अपन किसको शो करते हैं? ठीक है, जैसे अपन इनपुट से डाटा रीड करना था, अपन क्या यूज लेते हैं? सिस्टम क्लास को। सिस्टम क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले भी, इस सिस्टम क्लास के अंदर तीन फील्ड्स हैं। ठीक है, इन किसको शो करता है? देखिए यहाँ पे आप, जब मैं इन लूंगा, ठीक है, तो ये क्या किसको शो करता है? इनपुट स्ट्रीम को। क्योंकि ये क्या करेगा? इनपुट स्ट्रीम से डाटा रीड करने का काम करेगा। इनपुट स्ट्रीम मतलब अपना कीबोर्ड, वहां से क्या करेगा? ये डाटा को रीड करने की, वहां से रीड करेगा डाटा को। ठीक है, उसके अलावा अपन आउटपुट देखा अपन ने, ये क्या है? प्रिंट स्ट्रीम। ये क्या है? अपनी आउटपुट स्ट्रीम, जो क्या करेगी? प्रिंट करेगी। इसके अलावा अपन ने ईआरआर देखी थी। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रिंट स्ट्रीम है, जो एरर मैसेज प्रिंट कराने के लिए अपन यूज में लेते हैं। तो ये सब क्या है? अपनी इनपुट स्ट्रीम्स, आउटपुट स्ट्रीम, जिनके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये जो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों यूज आता है, मतलब किस लिए? तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं से डाटा को रीड करेगा, कहीं ना कहीं से, मतलब कि अपने कीबोर्ड से डाटा। तो उस स्ट्रीम के थ्रू जो डाटा का जो फ्लो हो रहा है, वो किसके थ्रू होगा? अपना स्ट्रीम के थ्रू। और ये स्ट्रीम सारी कहाँ पे अवेलेबल होंगी? जावा डॉट आईओ पैकेज में। अब अपने पास जो स्ट्रीम है, ठीक है, अपने पास जो स्ट्रीम है वो दो टाइप की स्ट्रीम्स हैं। एक है बाइट स्ट्रीम, और सेकंड है टेक्स्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो जो बाइट स्ट्रीम है, ये क्या करेगी? डाटा को एज ए बाइट की तरह क्या करेगी? रीड करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? बाइट की तरह डाटा को रीड करेगी। ठीक है, इसके अंदर आपका जो भी डाटा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है,
जैसे अपना कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेज हो गई, या कोई वीडियो ऑडियो हो गया, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप्स के डाटा को क्या करेगी, बाइट स्ट्रीम क्या करेगी, उसको रीड राइट करने का काम करेगी। उसको रीड भी करेगी और राइट भी करेगी। बाइट स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, डाटा इन क्या होगा, बाइट के अंदर डाटा फ्लो होगा। ठीक है, चाहे आप इनपुट से ले रहे हो या फिर आप आउटपुट को दे रहे हो, डाटा किस में फ्लो होगा, आपका एज ए स्ट्रीम की तरह। ठीक है, इसके लिए अपने पास मोस्टली कौन सी स्ट्रीम्स हैं, अपने पास फाइल इनपुट स्ट्रीम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। ये सब क्या है, बाइट स्ट्रीम है। ठीक है, ये क्या है, बाइट स्ट्रीम है। ठीक है, तो नॉर्मली अपन अगर बात करें, जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, इंपोर्ट java.io डॉट, तो जिनके लास्ट में स्ट्रीम आ रहा है, जैसे डाटा इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, जिनके लास्ट में स्ट्रीम आ रहा है, ना कि रीडर, ओनली स्ट्रीम, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है, बफर्ड स्ट्रीम आ रहा है, तो जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, स्ट्रीम आ रहा है, वो क्या है, सारी की सारी अपनी क्या है, बाइट स्ट्रीम है। वो सारी की सारी क्या है, अपनी बाइट स्ट्रीम है। मतलब वो डाटा को रीड, किसी भी टाइप की इमेज हो, ठीक है, वो हर टाइप के डाटा को किस में रीड कर सकते हैं, बाइट में रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात करते हैं टेक्स्ट स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या करेगी, डाटा सिर्फ वो जो टेक्स्ट फाइल्स हैं या टेक्स्ट के अंदर डाटा को ओनली रीड करेगी। ठीक है, इसके अंदर अपन जैसे वीडियो ऑडियो या अदर जो फाइलें हैं उनको आपको ये सपोर्ट नहीं करती। ये क्या करेगी, ओनली टेक्स्ट फाइल्स को या टेक्स्ट को रीड राइट करने का काम करेगी। अब इसके अंदर कौन सी फाइलें आती हैं, ठीक है, जिन फाइलों के लास्ट में रीडर या राइटर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर, ठीक है, ठीक है, तो जिनके क्लास के अंदर क्या दिख रहा है, रीडर, जैसे नीचे जाएंगे तो अपन फाइल रीडर, फाइल राइटर भी आएगा, हाँ, फाइल रीडर, फाइल राइटर, ठीक है, तो जिनके केस लास्ट में क्या है, रीडर या राइटर है, वो अपनी क्या है, टेक्स्ट स्ट्रीम है। क्लियर, लाइक फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर, बफर राइटर, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बाइट स्ट्रीम और इसमें क्या फर्क है, बाइट स्ट्रीम क्या करेगी, किसी भी टाइप की जो टेक्स्ट फाइल्स है उनको तो रीड करती ही करती है, साथ में इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल, उन सबके सबको रीड करने का काम करेगी। ठीक है, जबकि जो टेक्स्ट स्ट्रीम है वो क्या करेगी, जो भी अपने कैरेक्टर्स हैं या जो टेक्स्ट हैं उन्हीं को रीड और राइट करने का काम करेगी। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अपने इनपुट स्ट्रीम से डाटा रीड करने के लिए अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर काम में लिया था, तो वो क्या था, टेक्स्ट स्ट्रीम था। उसके थ्रू अपन क्या कर सकते थे, ओनली टेक्स्ट को रीड कर सकते थे। चलिए, आज सबसे पहले अपन जैसे कोई फाइल्स वगैरह क्रिएट करनी है और करनी है तो उनके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बाइट स्ट्रीम्स के ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी आप जैसे फाइल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी फाइल के अंदर डाटा को राइट करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो डाटा मैं कहां से लाऊंगा, डाटा मैं या तो मैं कीबोर्ड से लूंगा या किसी दूसरी फाइल से लूंगा। तो यहाँ पे मैं डाटा जो लूंगा वो क्या लूंगा, कीबोर्ड से लूंगा। तो मेरा एक तो क्या होगी, इनपुट स्ट्रीम होगी, जो क्या करेगी, कीबोर्ड से डाटा को लाएगी, और एक मेरे पास क्या होगी, आउटपुट स्ट्रीम, जिसके अंदर मैं डाटा को राइट करूंगा। ठीक है, तो आउटपुट स्ट्रीम में चलिए अपन, मैं एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, FOUT। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल का नाम या फाइल का पाथ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे चलिए एक मैं फोल्डर ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ले रखा टेस्ट नाम से। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर को। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं programmer.txt नाम से एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, कौन सी, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। ये क्या, चेक्ड एक्सेप्शन है, इसने पहले ही बता दिया कि इसमें हो सकता है ये फाइल नहीं हो, तो ये क्या थ्रो कर देगा, उस टाइम फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो उसको आपको हैंडल करना है। चलिए, मैं ट्राई कैच के थ्रू भी कर सकता हूं या थ्रोज कीवर्ड के थ्रू भी। चलिए, मैंने थ्रोज कीवर्ड लिया, ठीक है, और उसको हैंडल कर लिया, हैंडल नहीं किया, एक तरह से थ्रो कर दिया उसको, है ना। ठीक है, तो ये तो मेरी होगी आउटपुट फाइल, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर मुझे क्या करना है, डाटा को राइट कराना है। ठीक है, अब डाटा से जहां से मुझे डाटा को रीड करना है,
मुझे डाटा इनपुट स्ट्रीम से रीड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर लूं, अभी तक पहले अपन स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर और राइटर लिया था, वो क्या है, ओनली टेक्स्ट स्ट्रीम है। अब अपन पहले बाइट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, जिन क्लास के लास्ट में स्ट्रीम आता है वो अपनी क्या है, बाइट स्ट्रीम है। इनके थ्रू आप टेक्स्ट फाइल है, वीडियो, ऑडियो, किसी भी टाइप की फाइल को रीड कर सकते हो। चलिए, डाटा इनपुट स्ट्रीम, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, मुझे डाटा कहां से रीड करना है, कीबोर्ड से, तो उसके लिए आपको सिस्टम डॉट इन पास करना है। ठीक है, क्या आपको कहां से रीड करना है, कीबोर्ड से। चलिए, मैंने एक इनपुट स्ट्रीम बना दी और एक क्या बना दी, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इनपुट स्ट्रीम से जो भी कैरेक्टर्स रीड करूंगा वो मैं किस में राइट कर दूंगा, आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर दूंगा। चलिए, कैरेक्टर रीड करते हैं, तो मैं एक पहले एक सिस आउट में से देता हूं कि प्लीज एंटर कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अपन कैरेक्टर रीड करेंगे कहां से, डीआईएस से। डीआईएस से क्या करेंगे, अपन रीड करेंगे। ठीक है, ये क्या देगा मेरे को, ये मेरे को उसकी आज की वैल्यू देगा। उसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, कैरेक्टर में। जो भी कैरेक्टर देगा, तो ये क्या है, ऑब्वियसली बात है, ये क्या करेगा, आईयू एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो क्या है, इसकी जो फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन है और इनकी सुपर क्लास है, इसलिए अपन ने अगर इसको कर दिया तो सारी क्लासेस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैंने क्या किया, आईयू एक्सेप्शंस को थ्रो कर दिया। ये अपन सब एक्सेप्शंस में पढ़ के आए हैं, थ्रोज क्यों यूज कर रहे हैं, या अपन ट्राई कैच के थ्रू भी कर सकते थे, या ट्राई विद रिसोर्स के थ्रू भी कर सकते थे। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक कैरेक्टर रीड कर रहा हूं। ठीक है, ओनली सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस सिंगल कैरेक्टर जो मैंने यहां से रीड किया, जो डाटा इनपुट स्ट्रीम मैंने इनपुट लिया, वहां से मैंने डाटा रीड किया, उसको मुझे क्या करना है, आउटपुट स्ट्रीम में राइट करना है मुझे। मैं या तो इसको क्या करता, मुझे डिस्प्ले करना होता तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेके उस सीएच को मैं डिस्प्ले कर देता। लेकिन मुझे क्या करना है, ये तो अपन काम पहले भी कर चुके हैं काफी, डिस्प्ले करने का इनपुट स्ट्रीम रीडर वगैरह के थ्रू। लेकिन मुझे क्या करना है, किसी फाइल के अंदर उसको राइट करना है। तो मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम मेरा किस नाम से है, FOUT नाम से है मेरा, उसमें मैं क्या करूंगा, राइट करूंगा। क्या करूंगा, राइट करूंगा किसको, करेक्टर्स को। ठीक है, अब उस फाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया। अब बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि जब भी आप किसी फाइल वगैरह में या कहीं पे भी डाटा को राइट करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आपका काम हो जाता है उसके बाद आप क्या करो, उसको आउटपुट स्ट्रीम को क्या करो, क्लोज कर दो, जिससे क्या है, फाइल आपकी करप्ट नहीं हो। ठीक है, अभी यहाँ पे फाइल में राइट किया है तो ऑब्वियस सी बात है, उसने फाइल क्या कर ली, इंटरनली उस फाइल को ओपन किया और कैरेक्टर को राइट किया। तो अब उस फाइल को क्या करना है, उसको क्लोज करना है। तो अब ये क्या करेगी, इस लोकेशन पे एक फाइल क्रिएट कर देगा। चलिए देखते हैं, प्लीज इंटर कैरेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ए। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहा हूं। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर जैसे मैंने ए दिया, मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेटेड, खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई, एक प्रोग्रामर डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई है, क्या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करके देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, मेरे पास एक फाइल बन गई जिसके अंदर मैंने क्या राइट करा दिया, ए राइट करा दिया। क्लियर है, तो ये क्या बन गया, अपने पास एक फाइल बन गई जिसके अंदर अपन ने क्या करा दिया, एक कैरेक्टर को राइट करा दिया। क्लियर है, यहां तक किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप की पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई ना कोई आउटपुट के, या तो आउटपुट पूछ ले किसी का, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन इनमें इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम में चांसेस हैं आने के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपको। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, मैं कैरेक्टर, मैंने अभी तक एक कैरेक्टर डाला, लेकिन मैं कोई बड़ी स्ट्रिंग डालना चाहता था या कुछ और है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, बार बार मैं डाटा रीड करूंगा, और जो भी डाटा मैं रीड कर रहा हूं वो मैं राइट करता जाऊं। तो चलिए, मैं ये सब चीजें मैं क्या लिख दूं, एक लूप के अंदर लिख दूं, कौन सी, डाटा को रीड करने वाली। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, डाटा को रीड कर रहा हूं। चलिए, मैं ये ले लेता हूं कि ये पूरी डाटा को रीड करनी। ये क्या करेगा, डाटा को रीड करेगा किसमें, लूप में। ठीक है, मैं ये सब हटा देता हूं, इतना मैंने कॉपी कर दिया। तो ये
मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे कैरेक्टर टाइप का ch। अब मैं क्या चाहता हूं कि कब तक रीड करे। आप कीबोर्ड से एक लिमिट तक तो रीड करोगे ना, आप कब तक रीड करोगे। जैसे मैंने बोल दिया कि वो जब तक नॉट इक्वल टू, जब तक वो हैश प्रेस नहीं करे ना, तब तक उसको रीड करे। नॉट इक्वल टू हैश लगा दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ही मैं हैश प्रेस करूं मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, आप कुछ भी कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो कि मैं अगर एंटर करूं, ठीक है, या कुछ और जो भी मैं की प्रेस करूं इस की पे मेरा टर्मिनेट हो जाए। तो ये मेरा क्या करेगा, हर बार एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। अब एक एक कैरेक्टर रीड करेगा और फिर मुझे क्या करना है, उस कैरेक्टर को राइट करना है। तो मैं लूप में ही उसको राइट करवा दूंगा। ठीक है, और जैसे लूप से बाहर आएगा मैं उस आउटपुट स्ट्रीम को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। वो मेरी आउटपुट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी। चलिए मैंने लिख दिया प्लीज एंटर स्ट्रिंग, मतलब आप कितना भी बड़ा डाटा इसमें लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर भी डाटा लेके उसको एफ आउट में राइट करा सकता था, उसको कैरेक्टर को 1 by 1, ठीक है, कैरेक्टर एरिया में कन्वर्ट करके भी करा सकता था या लूप के थ्रू भी मैं करवा सकता था। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड से ही डाटा को रीड करूं। ठीक है, तो अब अपनी जो फाइल है प्रोग्रामर, इसी के अंदर अपन रीड कराएंगे। तो या तो आप चाहते हो तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। चलिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं कि ये क्या करेगा, दोबारा क्रिएट कर देगा। चलिए इसने बोला मुझे प्लीज एंटर स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब स्ट्रिंग डालनी है। तो मैंने लिख दिया वेलकम टू द डेवलपर ग्रुप यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 लाइन छोड़ के मैंने लिख दिया थैंक्स। उसके बाद चलिए मैं आप जो भी, चलिए मैं इतना ही लिख देता हूँ, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। वेलकम टू द, ठीक है, सिर्फ आपको शो करने के लिए कि ये क्या करेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड। ठीक है, और जैसे ही मैं एंड के बाद मैंने क्या किया, हैश प्रेस किया, ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अपने क्या कंडीशन लगाई थी कि जब तक मैं हैश प्रेस नहीं करूं तब तक मैं डाटा को राइट करता जाऊं। तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करता गया जैसे मैं लिखता गया और उस फाइल में राइट करता गया। चलिए कहां पे फाइल, अपन ने दिया पाथ, उस पर एक फाइल क्रिएट हो गई। चलिए इस फाइल को अब ओपन करेंगे अपन। क्या आ गया, वेलकम टू द डेवलपर गुरु यूट्यूब चैनल, थैंक्स, वेलकम टू द चैनल, और एंड। एंड के बाद जैसे ही मैंने हैश किया था वो क्या हो गया था, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अपने को क्या चाहिए, डाटा को अगर फ्लो के लिए अपन बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, अपने को एक इनपुट स्ट्रीम चाहिए, एक आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। ठीक है, अगर अपने को सिर्फ सिर्फ प्रिंट कराना होता, ठीक है, तब तो अपन क्या करते, सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट करा देते। लेकिन अगर अपने को किसी फाइल में राइट करना है तो अपने को क्या चाहिएगा, आउटपुट स्ट्रीम भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या यूज में ले ली, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रही है, उस फाइल पे राइट करने का काम कर रही है। और मैंने इनपुट स्ट्रीम, डाटा इनपुट स्ट्रीम ले ली मैंने, ये क्या है, बाइट स्ट्रीम है। ठीक है, जिसको मैं डाटा को रीड करने के लिए यूज कर रहा हूं। और मैं डाटा को कब तक रीड कर रहा हूं, जब तक मैं हैश नहीं कर, तो मैं किससे रीड कर रहा हूं, डाटा इनपुट स्ट्रीम से। इनपुट स्ट्रीम से मैं डाटा को रीड करूंगा और आउटपुट में मैं क्या कर रहा हूं, राइट कर रहा हूं उसको। क्लियर है। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा रन करता हूं। मैंने लिख दिया अगेन, ठीक है, और उसके बाद मैंने हैश प्रेस कर दिया, तो मेरा क्या प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। चलिए अब देखते हैं अपन फाइल, फाइल के अंदर क्या गया, अगेन, मतलब इसने क्या किया, पुराना जो मेरा डाटा था, जितनी बार मैं इसको रन करूंगा तो मेरा क्या पुराना डाटा था उसको क्या कर देगा, ये हर बार रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरा पुराना डाटा है, अपन कई बार फाइल से अंदर राइट करते हैं तो अपन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने को अपेंड करना होता है, ना कि आप हर बार एक नई फाइल क्रिएट करो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, चलिए मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या कॉल होता है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में आपका ये देखिए, यहां पे क्या है, आपका फाइल आ गया।
ठीक है, और दूसरा क्या है, बूलियन अपेंड। आप क्या करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, फॉल्स लेता है। मैं अपेंड करना चाहता हूं तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, ट्रू। मैंने क्या कर दिया, ट्रू। तो ये क्या है, जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जिस दो दो पैरामीटर हैं उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, जिसमें वो क्या करने का काम करेगा, अपेंड करने का काम करेगा। अब इस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगेन लिखा हुआ था पहले, ठीक है, आई एम ट्राइंग अगेन। ये चलिए मैं हैश लिख दूं, ठीक है। तो मेरा टर्मिनेट हो गया, आई माँ, माँ लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है अपना। तो पहले क्या आया, अगेन आया, अगेन के आगे इसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, ठीक है। तो इसने अब की बार क्या नहीं किया, उसको क्लियर नहीं किया पुराने डाटा को। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो अपेंड वेरिएबल है वो अपन क्या करते हैं, फॉल्स रखते हैं, ठीक है। तो अगर अपने को आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ऐसी फाइल्स हैं जिनके अंदर अपने डाटा को अपेंड करना है, तो अपन क्या करते हैं, उनको अपेंड इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ट्रू पास कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उस डाटा को रिमूव नहीं करेगा, उस डाटा के अंदर क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। क्लियर है, चलिए। अब जब अपन ने, मैंने इनपुट स्ट्रीम से रीड किया था पहले भी, ठीक है, जहां जहां पे भी मैंने वहां पे क्या किया था, बफर रीडर भी लिया था, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम रीडर लिया था, वहां पे मैंने क्या लिया था, बफर रीडर। तो वो बफर रीडर मैंने क्यों लिया था। अब चलिए अपन यहाँ पे एक सिनेरियो की बात करते हैं कि जैसे मुझे 100 कैरेक्टर्स रीड करने हैं इस केस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए 1 सेकंड लेता हूं, ठीक है। तो मैं जैसे 100 कैरेक्टर रीड करूंगा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, तो मैं 100 कैरेक्टर के लिए कितनी सेकंड्स लूंगा, 100 सेकंड्स लूंगा, ठीक है। और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि मैं एक राइट करने का भी 1 सेकंड लेता हूं, तो हर एक कैरेक्टर को मैं राइट करता जा रहा हूं, हर एक कैरेक्टर को रीड किया, उसको राइट किया, तो राइट करने के में भी 100 सेकंड लगेंगे। तो मुझे टोटल टाइम कितना लग गया, 200 सेकंड लग गया, कि मैं हर बार क्या कर रहा हूं, उसको रीड कर रहा हूं एंड राइट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इफिशियंसी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करते हैं अपन, बफर रीडर यूज में लेते हैं, ठीक है। या बफर आउटपुट स्ट्रीम मान लो, बफर की क्लासेज जो हैं वो यूज में लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या क्रिएट करती है, एक बफर क्रिएट कर देती है। क्या कर देती है, बफर रीडर, ठीक है। तो चलिए मैं एक, जैसे मैं 100 कैरेक्टर रीड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं जितनी बार रीड करूंगा तो मेरा बफर रीडर क्या करेगा, 100 सेकंड्स लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इनपुट से रीड कर रहा हूं तो 100 कैरेक्टर के लिए 100 सेकंड्स लेगा, और उनको क्या करेगा, बफर के अंदर रीड करता जाएगा। वो किसमें, बफर में ही रीड करता जाएगा। अब जैसे ही मेरा बफर फुल हो गया, मान लो 100 सेकंड 100 कैरेक्टर रीड कर लिया, बफर फुल हो गया, तो फिर मैं उसको राइट करूंगा। तो पूरा का पूरा बफर मैं राइट करूंगा, तो पूरा पूरा बफर राइट करूंगा, तो वो क्या लेगा, सिर्फ 1 सेकंड लेगा। तो इस केस में क्या होगा मेरा, जब मैं आउटपुट स्ट्रीम पे राइट करूंगा तो मैं सारे बफर को एक साथ राइट करूंगा, तो वो उतना ही टाइम लेगा जितना एक कैरेक्टर लेता है, ठीक है। तो जो अपन बाय डिफॉल्ट जो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है या जो भी लेते हैं, वो क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी बफर की साइज क्या रहती है, 512 बाइट्स की रहती है। बाय डिफॉल्ट उनकी साइज क्या रहती है, 512 बाइट्स, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा, चलिए अपन ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम ले रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ले लेता हूं, ठीक है। मैंने ले लिया बी आउट इक्वल टू न्यू बफर आउटपुट स्ट्रीम। ये बफर में किस पे अप्लाई कर रहा हूं, किस पे, एफ आउट पे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम पर ही मैं ये अप्लाई कर रहा हूं कि मैं जैसे ही उस पर राइट करूंगा तो मैं रीड कहां से करूंगा, कि जो भी मेरा डीएस जो रीड करेगा वो मैं बफर में स्टोर करता जाऊंगा, और उस पूरे बफर को किस में राइट कर दूंगा, मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई डाटा नहीं देता हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं बफर की साइज को इंक्रीज भी कर सकता हूं। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया कि मैं बफर की साइज चाहता हूं 1024, बाय डिफॉल्ट कितनी साइज लेते हैं, 512। तो बफर आउटपुट स्ट्रीम में जो बफर है उसकी बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है, 512, ठीक है। 512 क्या, बाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी साइज बढ़ा भी सकते हो बफर की, ठीक है। तो इस केस में ये क्या करेगा, जो भी डाटा है वो पहले किसमें राइट करेगा, बफर के अंदर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, फाइल आउटपुट में राइट नहीं करूंगा, मैं किस में राइट करूंगा, बफर आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। तो मेरा जैसे जैसे रीड करता जाएगा मेरा बफर क्या होता जाएगा, फिल होता जाएगा।
और फिर वो क्या करेगा, फाइल आउटपुट में आपका मेरा उसको राइट कर देगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मैं बफर आउटपुट स्ट्रीम ले रहा हूं, तो मैं उसको क्लोज भी करूंगा। क्लियर है? यहाँ पे अपन ने ट्रू ले रखा है, चलिए इसको मैं फुल ट्रू ही पढ़ा दे। चलिए, तो अब इससे क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसका आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, आई एम यूजिंग बफर साइज 1024। ठीक है, मैंने लिख दिया थैंक्स और उसके बाद हैश। ठीक है, तो जैसे मैंने हैश की दिया, मैं बाहर आ गया। अपने यहाँ पे चलते हैं प्रोग्रामर में। ठीक है, तो आई एम यूजिंग बफर साइज, ये तो ये पहले जो था उसमें अपेंड हो गया। तो बफर क्या करता है, मैंने आपको बता दिया, वो क्या करेगा, जो भी आप डाटा रीड कर रहे हो वो उसी टाइम बफर क्या करेगा, फाइल में राइट कराने नहीं जाएगा, फाइल के अंदर राइट नहीं करने जाएगा। वो उसने क्या किया, 1024 साइज का एक बफर बना लिया। अब आप जो कैरेक्टर्स डाल रहे थे वो उस बफर में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें स्टोर होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो वहीं का वहीं उसको स्टोर कर रहा है। जबकि अपन पहले क्या कर रहे थे, इनपुट से डाटा ले रहा था और जाके वो फाइल के अंदर एक एक कैरेक्टर को फाइल के अंदर जाके सेव करवा रहा था। ठीक है, तो उससे क्या है, अपना टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। जैसे बड़ी फाइल्स को अगर अपने को रीड राइट करना है तो उसमें वो काफी टाइम ले लेता है। जैसे यहाँ पे तो अपनी 1 KB की फाइल है, लेकिन जब आप अपन रियल प्रोजेक्ट्स करते हैं और करते हैं तो उसके अंदर जो पीडीएफ वगैरह रीड करते हैं या कोई फाइल रीड करते हैं, वो 10 MB 15 MB, तो वो मेगाबाइट्स में होती हैं या टेरा गीगाबाइट्स में होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये उस केस में पता चलता है इसका टाइम कंज्यूमिंग का। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अपन बफर की साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बफर की साइज 1 MB कर दी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, 10 MB की साइज है, तो वो क्या करेगा, 1 MB को डाटा रीड किया और राइट कर दिया, फिर तो वो सिर्फ 10 बार राइट करने जाएगा फाइल में। ऐसा नहीं कि मेरे 2 लाख कैरेक्टर्स थे तो वो 2 लाख टाइम जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि अपन बफर क्यों लेते हैं, बफर आउटपुट स्ट्रीम वगैरह ये क्यों लेते हैं और इनकी बाय डिफॉल्ट साइज वगैरह क्या रहती है। ठीक है, इसको अपन आज ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वैसे ही ऑलरेडी लंबा खींच गया। मैं जो यहाँ पे अपन जो आउटपुट स्ट्रीम थी, जो अपन बात करते हैं बाइट स्ट्रीम की। ठीक है, कल अपन बात करेंगे जो अपने टेक्स्ट स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में भी। लेकिन यहाँ पे इसमें मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी टाइप का डाउट है कि अपने को जब डाटा कहीं से रीड करना हो, या अब अपने को क्या है, अभी अपन कीबोर्ड से रीड कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे एक फाइल से रीड करना है और मुझे आउटपुट पे शो करना है उल्टा, अभी तो अपन क्या कर रहे थे, कंसोल से उसको यहां से रीड कर रहे थे और फाइल में राइट करा रहे थे। अब चलिए मैं आपको देता हूं एक प्रोग्राम जो कि उसमें आपको क्या करना है, आपको क्या कल मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा ही उसको, आपको क्या करना है, एक फाइल से डाटा को रीड करना है और कंसोल पे दिखाना है। जैसे अगर मैं यही फाइल लेता जिसमें मैंने तो इसमें जो फाइल में जो डाटा लिखा है वो मैं क्या चाहता हूं, यहां से फाइल से आप रीड करो, तो उसके अंदर क्या होगा, जो अब आउटपुट स्ट्रीम लेके फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसकी जगह फाइल इनपुट स्ट्रीम बदल जाएगा। ठीक है, और जो डाटा है इसको मुझे यूज ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंट करने के लिए क्या यूज लूंगा, सिस्टम डॉट आउट यूज कर सकता हूँ ना मैं। मुझे अगर कंसोल पे प्रिंट कराना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट यूज करूंगा। तो मुझे एक ही स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, किसकी, फाइल इनपुट स्ट्रीम की, जहां से मैं फाइल से डाटा को रीड करूंगा। तो आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, उस पर और एफर्ट करिए थोड़ा सा। चलिए, फिर भी अगर किसी को किसी भी टाइप का दिक्कत रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।